जय श्री कृष्णा। आर्यव्रत की कहानियों में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ अहोई अशोका अष्टमी की व्रत कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। यह व्रत प्राय कार्तिक बदी अष्टमी को उसी वार में किया जाता है जिस वार की दीपावली होती है। उस दिन स्त्रियां पुत्रों की आरोग्यता और दीर्घायु प्राप्त के लिए अहोई माता का चित्र दीवार पर मांडकर पूजन करना चाहिए। विधि: अहोई का व्रत दिन भर किया जाता है। जिस समय तारामंडल आकाश में उदय हो जाए उस समय वहां पर जल का लोटा रखकर चांदी के स्याऊ और गुड़िया रखकर मोली नाल में पोल लेवे। तत्पश्चात रोली चावल से अहोई माता के सहित स्याऊ माता को अर्चे और सीरा आदि का भोग लगाकर कहानी सुने। कथा: एक नगर में साहूकार साहूकारनी रहा करते थे। उसके 7 लड़के थे। एक दिन साहूकारनी खेत में मिट्टी खोद रही थी। खेत में ज्यों ही कुदाली मारे ज्यों ही सेही के बच्चे कुदाल की चोट से सदा के लिए सो गए। इसके बाद उसने कुदाल में स्याऊ के खून से सना देखा तो उसे सेही के बच्चों के मर जाने का बड़ा दुख हुआ, परंतु वह विवश थी और यह काम उससे अनजाने में हो गया था। उसके बाद वह बिना मिट्टी लिए ही खेत करती हुई अपने घर आ गई। उधर सब से ही अपने घर में आई तो अपने बच्चों को मरा देखकर नाना प्रकार से विलाप करने लगी और ईश्वर से प्रार्थना की कि जिसने मेरे बच्चे को मारा है उसे भी इसी प्रकार का कष्ट होना चाहिए। तत्पश्चात सेही के श्राप से सेठानी के 7 लड़के 1 साल के अंदर ही मर गए। इस प्रकार अपने बच्चों को असमय में काल के मुंह चले जाने पर सेठ सेठानी इतने दुखी हुए कि उन्होंने किसी तीर्थ पर जाकर अपने प्राणों को तेज देना उचित समझा। इसके बाद वे घर बार छोड़कर पैदल ही किसी तीर्थ की ओर चल दिए और खाने पीने की ओर कोई ध्यान न देकर जब तक उनमें कुछ भी शक्ति और साहस रहा तब तक चलते ही रहे और वे पुण्यता थक गए तो अंत में मूर्छित होकर गिर पड़े। उनकी यह दशा देखकर भगवान करुणा सागर ने उनको मृत्यु से बचाने के लिए उनके पापों का अंत चाहा और इस अवसर पर आकाशवाणी हुई कि हे सेठ, तेरी सेठानी ने मिट्टी खोदते समय ध्यान न देकर बच्चों को मार दिया। उसके कारण तुम्हें अपने बच्चों का दुख देखना पड़ा। यदि अब पुनः घर जाकर तुम मन लगाकर गौ की सेवा करोगे और अहोई माता देवी का विधि विधान से व्रत आरंभ कर प्राणियों पर दया रखते हुए स्वप्न में भी किसी को कष्ट नहीं दोगे तो तुम्हें भगवान की कृपा से पुनः संतान का सुख प्राप्त होगा। इस प्रकार के आकाशवाणी सुनकर सेठ सेठानी कुछ आशावान हो गए और भगवती देवी का स्मरण करते हुए अपने घर को चले। इसके बाद श्रद्धा शक्ति से न केवल अहोई माता के व्रत के साथ गौ माता की सेवा करना आरंभ कर दिया, अपितु सब जीवों पर दया भाव रखते हुए क्रोध और द्वेष का परित्याग कर दिया। ऐसा करने के पश्चात भगवान की कृपा से सेठ सेठानी पुनः 7 पुत्र वाले होकर और अगिनत पुत्रों के सहित संसार में नाना प्रकार के सुखों को भोगने के पश्चात स्वर्ग को चले गए। शिक्षा: बहुत सोच विचार के बाद भली प्रकार निरीक्षण करने पर ही कार्य आरंभ करो और अनजाने में भी किसी प्राणी को हिंसा मत करो। गौ माता की सेवा के साथ साथ ही अहोई माता अजन्मा देवी भगवती की पूजा करो। ऐसा करने पर अवश्य संतान के सुख के साथ साथ धन वैभव लक्ष्मी शांति प्राप्त होगी। यदि आपको मेरी यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।